नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज का वीडियो खास हो सकता है लेकिन थोड़ा लंबा भी हो तो माफ करिएगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो मैं आपसे बिल्कुल डिस्कस करना चाह रही थी। काफी लोगों में ये कंफ्यूजन है कि सिल्वर में इतने प्राइसेस के बाद अब यहाँ पे एक बबल बन रहा है और यहाँ से प्राइसेस क्रैश हो सकती है। मैं ये भी इनकार नहीं करती हूँ कि प्राइसेस में एक करेक्शन आ सकता है, और लेकिन मुझे बबल भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि बबल क्यों नहीं दिख रहा है, तो उसके बड़े सारे रीजंस, इसके लिए लंबा वीडियो बनेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, एक बारी 2011 में जब इसने $50 वाला एक आंकड़ा छुआ था, $50 क्या ये छुआ था, 49.82, $50 मान के चलेंगे। अब दोबारा यहाँ पे $50 की तैयारी जो है होती हुई दिख रही है। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि इस समय इन्फ्लेशन, करेंसी करेंसी कुछ और होता था और अभी जो करेंसी का वैल्यू है कुछ और है। सपोज अगर इसको हम INR टर्म्स में ही देखेंगे तो 2000 में अगर करेंसी की बात करें तो ये $50 के 50 रुपए प्रति डॉलर था। अब ये यहाँ पे 88.74 के करीब आया है। तो इतने मतलब कह सकते हैं कि इतने करेंसी के डिप्रिशिएशन के बाद ये वैल्यू हमें आता हुआ दिख रहा है। और जब हमें पता है कि करेंसी अभी यहाँ पे से और डी वैल्यू हो सकती है, और यहाँ पे जो इंटरनेशनल गोल्ड है ये भी यहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर करे तो ये भी, ये वाला जो आपको $50 था इसके करीब नहीं है। तो मेरे ख्याल से तब आपको लगेगा कि बबल तो यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं बन सकता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में मैं बात करूं कि अभी पोजीशनिंग क्या हो रही है, तो ये तो मैंने आपको चार्ट के जरिए बताया कि अभी यहाँ पे $50 जाने के बड़े चांसेस है। इसमें कोई बहुत मतलब आश्चर्य वाली बात नहीं है। हमारा बाजार जो है 143,500 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। ये मंथली कैंडल पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 5 महीने की कैंडल्स पे इतनी कितनी बड़ी ऊंचाई इसने दी है। लेकिन ये ऊंचाई तो हमने देख लिया कि अभी यहाँ पे कितना बड़ा टफ टाइम आया। ये कंसोलिडेशन में, जब यहाँ पे इतने सालों की कंसोलिडेशन में 2016 से ये दिखा रहा है, 15 से, और 15 से लेके 20 तक, मतलब इतने सालों में, 4 साल 5 साल में इसने इतना बड़ा यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बनाया। दूसरा कंसोलिडेशन इसने 24 तक बनाया है। तो इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट आएगा तो वो लंबा आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि इन बिटवीन ये करेक्शन दिखाएगा ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बचना होगा। अगर थोड़ा करेक्शन दिखाता भी है तो जो लोग लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे फिर से एंटर करने की। अब बार चार्ट के थ्रू मैं आपको दिखाना चाह रही थी, क्योंकि आज मुझे बहुत जरूरी लगा कि मैं ये आपसे शेयर करूं। जब मैं लास्ट टाइम आपको दिखाई थी ना, तो लास्ट टाइम जो वोलेटिलिटी थी, अगर आप पुराना वीडियो रेफर करें, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 27 या 28% थी। वो वोलेटिलिटी बढ़ के 31.62 बढ़ गई है। अगर आप यहाँ पे सिल्वर को देखें तो सिल्वर अभी क्या ट्रेड हो रहा है एक बार देख लेते हैं। सिल्वर ट्रेड हो रहा है $47 के करीब। 47.5 तो मैंने आपको बहुत पहले बोला था, विद हेडलाइन बोला था कि यहाँ पे 47.5 आना है। 47.5 जब मैं आपसे बोली थी, ऑप्शन में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था, मैंने आपको दिखाया था। पोजीशन हट गई यहाँ पे। फ्रेश कहाँ पे क्रिएट हुआ? यहाँ क्रिएट हुआ है $48 पे। और $48 से ज्यादा आपको कहाँ क्रिएट हुआ मिल रहा है? 29 21 ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम 165। तो जो मैं 47.5 आपको बोल रही थी, अब वहां से मैं इसको बढ़ा के $46 के, $48 के करीब मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ ज्यादा डिमांड है। और इससे ज्यादा डिमांड जो है ये $50 के करीब यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साथ में देखेंगे तो आपको कहीं पे भी आप जाइए, आपको हर जगह एक बाइंग वाला चीज जो है ना, एग्रेशन, वो इसमें दिखेगा। ली क्या वही एग्रेशन पुट्स में है? पुट्स के साइड चलते हैं। पुट्स के साइड जैसे ही आप आएंगे ना, यहाँ देखेंगे कि 46.25 जो है, एक यहाँ पे हल्का सा वॉल्यूम है। फिर आप जाएंगे तो 45 के करीब मिलेगा। फिर आप जाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा 43.5 के करीब वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों यहाँ पे मिल रहा है। उससे ज्यादा है आपको 42 के करीब। तो 42 और 43.5 ये मुझे मेजर लेवल लग रहा है सपोर्ट का, अगर सिल्वर करेक्ट होती है तो। अगर गोल्ड में जाएं तो गोल्ड अभी जो फ्यूचर्स गोल्ड है, फ्यूचर्स गोल्ड में आप देख रहे हैं कि इस तरीके की मूव है इतने लंबे, उसके बाद अब यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव ये आई है। और यहाँ पे वॉल्यूम जो है, या वॉल्यूम देखेंगे कि वॉल्यूम बहुत कम नहीं हुआ है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक यहाँ पे है। अगर यहाँ पे हम एक्सयू को करें, एक्सयू को करें
स्पॉट गोल्ड को करें तो स्पॉट गोल्ड में भी आपको मजबूती बड़ी दिख रही है। और ये जो महीना रहा है ना, ये बहुत स्ट्रांग महीना यहाँ पे रहा है गोल्ड के लिए। 2-3 महीने की कंसोलिडेशन के बाद अगर देखा जाए तो स्पॉट गोल्ड जो है वो भागा है। कितना भागा है 2 महीने में? करीब करीब ये 17% के करीब आप देख सकते हैं कि ये भागा है। 2 महीने का कंसोलिडेशन, फिर भागा यहाँ पे फिर 2 महीने का एक हल्का प्रॉफिट बुकिंग, तो 4 महीने भागा। 2 महीने नीचे, 4 महीने ऊपर। ये कमोडिटी अभी बहुत ज्यादा सेलिंग का आपको नहीं दिखा रही है। यही कारण है कि मैं बोल रही हूँ, जो लोग यहाँ पे बनना, मतलब कि जिन लोगों को फ्रेश पोजीशन लेनी है उनके लिए डेरिवेटिव मुश्किल है, लेकिन ईटीएफ में और ज्वेलरी में जाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो हैं हायर साइड पे एक बारी 1.18, 1.17 आज के दिन में नहीं, लेकिन इस हफ्ते का लेके चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, यूएस में शटडाउन की बात हो रही है, और वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि शटडाउन में किस तरीके से ये मूवमेंट आता है। अब आपको सिल्वर है, सिल्वर भी एकदम बढ़त बनाए हुए है। और सिल्वर जो बढ़त बनाए हुए, आश्चर्य वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वॉल्यूम पे, एक दो, काफी ज्यादा रिकॉर्ड वॉल्यूम के साथ इसने ये दो बाइंग कैंडल बनाया है। तो मेरे ख्याल से अभी भी लोग इंटरेस्टेड हैं। 1,50,000 48 और 1,50,000 बहुत दूर नहीं है। लेकिन मैं अपने बात को यहाँ पे वो करती, मैंने 1.5 लाख बोला था, लेकिन मुझे लगा था कि शायद ये आए लास्ट क्वार्टर में आए, लेकिन ये पहले ही आ रहा है, ये एक कंसर्न है। और आईएनआर देखा जाए तो आईएनआर अगर डिप्रिशिएट होके 89 से ऊपर आता है तो प्रीमियम ऐड करेगा। यूएस क्रूड ऑयल में देखा जाए, क्रूड ऑयल बिल्कुल रेंज में है। इसकी दो न्यूज है, ध्यान से सुनिएगा। एक तो है कि ओपेक ने यहाँ पे नवंबर में आपको नवंबर में आउटपुट इंक्रीज करने की बात करी है। दूसरी चीज ये है कि जो इनका कुर्दिश कुर्दिश का जो मतलब ऑयल रीजन था रशिया में, वहां पे एक्सपोर्ट जो है वो फिर से शुरुआत हुई है। तो अपना जो ऑयल है ये यहाँ पे प्रेशर में रहेगा। नीचे की तरफ 5750 और अपसाइड में 5840 दिखा सकता है। नेचुरल गैस में ऑयल का इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन एक रिवाइवल जो है वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे नीचे 2280 का एक सप्लाई जोन है। और डिमांड जो है ये आपको 300 का बन सकता है नेचुरल गैस में। अब मैंने मॉर्निंग वीडियो में ही आपको ये कहा था कि कॉपर जो है और जिंक जो है वो स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि फंडामेंटली जिंक में यहाँ पे बैकवर्डेशन में है। बैकवर्डेशन का मतलब कि अभी सप्लाई कम है, आने वाले समय में सप्लाई बढ़ेगा। तो अभी का कॉन्ट्रैक्ट महंगा है, आने वाले समय में कॉन्ट्रैक्ट सस्ता है। कॉपर अभी मुझे लग रहा है कि 952 अबव साइड में, और नीचे की तरफ 940 का एक जोन रहेगा। बायस थोड़ा सा अप साइड का हो सकता है। जबकि जिंक की बात की जाए तो जिंक मुझे लग रहा है कि 288 जो है इस हफ्ते के लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है। जबकि एल्यूमिनियम पे अगर फंडामेंटली देखा जाए तो एल्यूमिनियम बड़ी स्ट्रांग कमोडिटी हो सकती है 2026 के लिए। इस पर जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग अभी से, क्योंकि चाइना में अब उनका अपना कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है। तो उन्होंने ना प्रोडक्शन को एल्यूमिनियम में कैप कर दिया है। और याद करिए 2019 में जब यहाँ पे ट्रेड वॉर की बात हुई थी ना, टैरिफ वॉर की बात हुई थी, सबसे पहला जो टेरिफ था उन्होंने ट्रम्प साहब ने लगाया था, किस पे? एल्यूमिनियम पे लगाया था। तो ये बड़ी मतलब कि स्ट्रॉन्ग कमोडिटी हो सकती है आने वाले समय में। रही बात टर्मरिक की, तो टर्मरिक ने एक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अब मुझे लग रहा है कि एक बार 12,900 के करीब यहाँ पे ये जो फर्स्ट यहाँ पे फिबोनाकी का है 23% पे ये आ सकता है। जबकि जीरा की बात की जाए, जीरा मुझे लगा था कि कंसोलिडेशन के बाद उठेगा, लेकिन जीरा यहाँ पे डाउनसाइड है। तो मेरे ख्याल से ये जोन को तोड़ता है तो ये जोन वाला आएगा 18,520। तैयारी करनी होगी, जो मतलब ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जबकि आपको धनिया जो है थोड़ा सा स्लिप होगा नीचे की तरफ, और ये आ सकता है आपको 20 डेज का मूविंग एवरेज है, आपको ये बन रहा है 8232 का। बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पे 60 रुपए तक का एक जो सप्लाई जोन है वहां पे ये पहुंच सकता है। ग्वार सीड में मुझे लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा टसल है, और इसने सारे मतलब जो आ, एक रेंज है उसको इसने ब्रीच करा है। अगर आप देखेंगे तो मैं इसको अगर मंथली पे ले जाऊं, मैं इसको अगर यहाँ पे 1 मिनट मुझे मौका दीजिए। अगर मैं इसको मंथली पे ले जाऊं तो ये काफी मंथ का इसने कंसोलिडेशन को एक बारी तोड़ा है। अब ये न्यू लोज की तरफ जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये तोड़ता है इसको भी,
तो नीचे सीधा 4500 वाला जोन जो है वो ग्वार में आता हुआ दिख रहा है। मंथली पे यहाँ पे ये जो अगर कंसोलिडेशन है ये टूटता है तो मुझे लग रहा है कि एक बारी फिर से काफी नीचे की तरफ यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, ये जो आपको जोन है, ये जो ब्लू लाइन है, एवरेजेस है, ये 200 दिन का मूविंग एवरेजेस है। अगर इसको भी इसने तोड़ा तो फिर यहाँ पे आपको बनेगा एक बारी 4650 तक तो एटलीस्ट बनेगा। जबकि ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारगम ने अपने सारे सपोर्ट को तोड़ा है। अब यहाँ पे वापस इसने एक बारी ये वाला रेंज जो है इसे मान के चलना होगा, ये है आपको 83। अगर ये इसको भी अभी संभलता नहीं और यहाँ से ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है तो ग्वारगम ग्वारसीड में एक चीज है कि फिलहाल अभी आपको बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं है। और चार्ट के अकॉर्डिंग चले तो ठीक यहाँ पे, नहीं तो दिक्कत होगी। और डेली बेसिस पे देखा जाए तो 8833 का मुझे लग रहा है कि ग्वारगम में एक सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है। जबकि कोकुट की बात की जाए, कुकुट बिल्कुल रेंज में है, ये गैप तो काफी ज्यादा था। जैसे ही नया मतलब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ तो यहाँ पे इसने लगातार वीकनेस ही दिखाया है। काफी कम दिन, 1 2 3 4 5 6 दिन ही इसने एक अपसाइड लिया है हल्का। आज के दिन भी कमजोरी है तो मुझे लग रहा है 2880 से लेके 3000 का जोन रहेगा। जबकि कैस्टर एक कम मतलब स्ट्रॉन्ग कमोडिटी थी लेकिन काफी ज्यादा इसमें रकबा बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि ये अपना 200 डे का जो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है 6510 के करीब यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। अच्छा, इसके बाद मैं अब ये वीडियो जो है यहाँ समाप्त करने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि आज कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, कोई ट्रिगर नहीं है इकोनॉमिक रिलीजेस का। लेकिन एक चीज है जो कि मैंने बनाया है, इनफैक्ट मैंने टेलीग्राम पे भी इसको शेयर किया है और आपसे शेयर करना मुझे जरूरी लगा। ये है यूएस शटडाउन का, कि कब कब यहाँ पे यूएस शटडाउन हुआ है और इसका इम्पैक्ट जो है वो हम लोगों ने क्या देखा है। होप सो ये आपको विजिबल होगा, इसको थोड़ा ड्रैग करूं। शटडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन गोल्ड। इस बार यूएस में शटडाउन होने की काफी ज्यादा संभावना है। कैसे परिस्थिति में होता है जब बहुत ज्यादा इकोनॉमी अपहीवल हो जाती है, बहुत ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं। तो 95 में हुआ था, 95 में बिल क्लिंटन के समय में हुआ था, 5 दिन के लिए हुआ था। ये मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगी ताकि जो लोग सिर्फ शटडाउन देखना चाहते हैं वो देख लें। फिर 1995 96 में ये 20 डेज के लिए हुआ था, 21 डेज के लिए। फिर ये 13 में हुआ था, 16 डेज के लिए, जब बराक ओबामा थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे 2 बारी करा है। जनवरी 2023 में 18 में भी उन्होंने 3 दिन के लिए करा था, जबकि 19 में 35 दिन के लिए करा था। इम्पैक्ट क्या होता है ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसका इम्पैक्ट मतलब किस तरीके का है। तो इम्पैक्ट में ये होता है कि गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो काफी ज्यादा, यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो बढ़ता है यहाँ पे। और एक बारी तो $50 तक हम लोगों ने गोल्ड प्राइसेस को यहाँ पे बढ़ते हुए देखा था। यही वजह है कि इतने हायर साइड के बाद भी आपको गोल्ड जो है वो टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है और वहां पे बाइंग जो है लगातार यहाँ पे बनी हुई है। अब एक बारी क्या हुआ था जब 18-19 में था, तो 35 दिन का जब यहाँ पे शट डाउन था तो $50 तक यहाँ पे गोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ा था। तो इसमें डॉलर वीक होता है, अनसर्टेनिटी बढ़ती है। दूसरी चीज ये है कि जब यहाँ पे ये शटडाउन होगा और 35 दिन का शटडाउन होता है तो जितना भी इकोनॉमिक डेटा होता है ना वो डिले होता चला जाता है। सपोज 35 दिन आपको कोई डेटा ही ना आए तो मार्केट को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इकोनॉमी में। और वैसे सिचुएशन में क्या होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट्स मिलता है गोल्ड को और गोल्ड एक बार फिर से बढ़ता है। ये आज का अपडेट था। लंबा था, मुझे पता है लंबा था, लेकिन जरूरी था आपसे शेयर करना। थैंक यू, होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और शटडाउन पे मैं ये वाला जो पार्ट था ना उसका अलग से वीडियो भी जरूर बना दूंगी। थैंक यू।